बिहार में 45 से 862 गाँव में जो कि सर्वे का काम शुरू हो चुका है, और सर्वे से क्या किनको फ़ायदा है, क्या किन किन बातों को सावधानी रखनी है, इस सब बातों को लेकर के अभी हम गोपालगंज जिले के सिविल कोर्ट के जो है कि वकील चंद्रशेखर जी के पास पहुंचे हुए हैं और इनसे जानने का प्रयास करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको भी। बिहार में जो कि सर्वे का कार्य बहुत ज़्यादा प्रगति पे है, सर्वे से किनको फ़ायदा है और किनको नुकसान है? देखिए, सर्वे जो है फायदे नुकसान की बात नहीं है। सर्वे में जो है जो भी रैयत है वो अपने ज़मीन का कागजात जो देगा उसी के अनुसार उसका सर्वे होगा। सर्वे के कर्मचारी जो भी आएंगे, आपका जो ज़मीन होगा उससे संबंधित आपका डॉक्यूमेंट या दस्तावेज कागजात मांगेंगे। प्लॉट पर जाके या कहीं भी कैंप में मांगते हैं तो उस ज़मीन से संबंधित आपको अपना कागजात उसके समक्ष प्रस्तुत करना होगा, और उसी के कागजात के मुताबिक आपका वो खतियान के अनुसार मिला के, दस्तावेज के अनुसार मिला के, आपका दाखिल खारिज मिला के अपना ज़मीन का रैयती अधिकार आपको देंगे। उसका सर्वे होगा, आपका नया सर्वे में आपका नाम चढ़ेगा। सर्वे क्या है? सर्वे जो है भूमि की पैमाइश है। गवर्नमेंट के पास जो एक संस्था है जो एक अपना उस पर विचार करते हैं कि हमारे ज़मीन, हमारे पूरे बिहार में कितनी ज़मीन है, उसके कौन कौन जो है सो स्वामी हैं, उसी के स्वामित्व के प्रमाण के लिए यह सर्वे कराया जा रहा है, जो जिसे सरकार जो है उस स्वामी से अपना जो है लगान वसूल कर सके। बिहार में इससे पहले भी सर्वे हुआ था, ये फर्स्ट टाइम है? नहीं, बिहार में सर्वे जो है एक तो साबिक सर्वे हुआ, तो उस पहला वो हुआ। दूसरा का सर्वे जो है हाल सर्वे हुआ। हाल सर्वे जो हुआ 1606 से लेके 1906 से लेके 1917 तक चला। 1917 में पब्लिकेशन हुआ, तो वो दूसरा सर्वे था। अब ये तीसरा सर्वे हो रहा है। 2 सर्वे अंग्रेजों के समय में कराया गया था, अभी जो सर्वे हो रहा है वो बिहार सरकार के द्वारा कराया जा रहा है। अच्छा, सर्वे में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट कागजात है, कौन कौन से कागजात जो कि आपके सामने साथ रहना चाहिए? देखिए, आपके पास जो भी ज़मीन है जिसके आप रैयत हैं, तो उससे संबंधित आपका कागजात जो होता है, या तो आपकी खतियानी हो तो खतियान रहना चाहिए, जो आपको पूर्वजों को जो हाल सर्वे के समय से आपके कब्जे में चली आ रही है, आपके पूर्वजों के नाम से है, तो आपके पास अगर जो खतियानी है पूर्वजों से मिला है तो उसका खतियान होना चाहिए। आपने अगर जो किसी से बैनामा खरीदा है या आपको बख्शिशनामा मिला है तो उसका कागजात होना चाहिए, या सरकार के द्वारा आपको सेटलमेंट किया गया है, प्रश्रय प्राप्त रैयत से मिला है, भूदान से मिला है, तो इन सब चीज़ों का जिससे आपको ज़मीन मिली है उससे संबंधित आपको कागजात होना चाहिए। जो किसके द्वारा मिला है, किस तरह से मिला है, वो सब कागजात आपके पास होना चाहिए। मान लीजिए कि ज़मीन मेरे नाम से है और कोई और मतलब उसको उपयोग कर रहा है, बो के खा रहा है, फसल उसमें उगा रहा है कोई और, उसके लिए उन व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? देखिए, जमीन आपकी है और दूसरा कोई खा रहा है तो उसके लिए आपको उचित कार्रवाई करनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। इसके लिए है कि सिविल कोर्ट बने हुए हैं, तो आप उसमें जाके सिविल कोर्ट में अपने कागजात के आधार पर, अपने टाइटिल के आधार पर, आपका जो कागजात है उसके आधार पर आपका टाइटिल बनता है, तो उस टाइटिल के आधार पर आपको सिविल कोर्ट में उसका जो है सो रिलीफ मांगना चाहिए, आपको अनुतोष प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि जो भी आपका ज़मीन है कोई ज़बरदस्ती जोत रहा है, आपको नहीं चढ़ने दे रहा है, आप कमज़ोर व्यक्ति हैं, तो उसके लिए आपको न्यायालय बना है। न्यायालय से ही उचित आपको जो है सो आपका अधिकार मिल सकता है, आपको अनुतोष प्राप्त हो सकता है। अच्छा, खाता खेसरा ये सब बहुत ऐसे कागजात है जिसमें देखा जा रहा है कि खाता और खेसरा गलत है, उसके दौरान उन लोगों को क्या करना चाहिए? माने दस्तावेज में? हाँ। तो देखिए, जो आपका जो खाता खेसरा गलत चढ़ गया है रजिस्टर 2 में जो ऑनलाइन हुआ उसमें, तो उसमें जाके आप संबंधित कर्मचारी से एक दरखास्त देके उनसे कहें कि हमारा रजिस्टर 2 में खाता में सही था, लेकिन ऑनलाइन जो हुआ था उसमें अमुक खाता का अमुक खेसरा गलत दर्ज हो गया है, तो उसके लिए आप एक आवेदन दें। उसे संबंधित कर्मचारी जो हैं उसको आवेदन को लेके आपके त्रुटि को सुधारेंगे। बहुत ऐसे लोग हैं जो कंफ्यूज में पड़े हुए हैं कि फॉर्म तो बहुत तमाम फॉर्म जो है कि इसमें खोजना पड़ रहा है, लेकिन इसमें कौन कौन सा फॉर्म है जो इम्पोर्टेंट है, उसको अति आवश्यक समझा जाए? देखिए, पहले की फॉर्म 2 और फॉर्म 3 है, तो उसमें जो भी आप की जो भी ज़मीनें हैं
तो उसमें उस ज़मीन में आपको क्या करना है कि आपको वो ज़मीन जो आपका रैयती ज़मीन है या बैनामा खरीदगी ज़मीन है या प्रश्रय प्राप्त रैयत की ज़मीन है या भूदानी ज़मीन है, जिस तरह से ही आपको मिला है, आपका टाइटिल है उस पर, तो उस ज़मीन के लिए फॉर्म 2 में उसका जो भी उसमें कॉलम बना हुआ है, तो उस कॉलम में आप उसमें रैयत का नाम अपना देंगे, जो जो लोग रैयत होंगे उसका नाम देंगे, उसका खाता नंबर देंगे, खेसरा नंबर देंगे उसमें कॉलम में, और उसके बाद उसका रकबा भरेंगे। रकबा भरने के बाद उसमें जो है सो उसका चौहदी देंगे। उसके बाद आपको कैसे प्राप्त है उसको देंगे, बैनामा से है, खतियानी है, भूदानी है, उसका वो अभियुक्ति में देंगे। और उसी के अनुसार फॉर्म भर के आप अमलेगान को, जो कर्मचारी आए हैं, जो इसका जो सर्वेयर हैं जो आएंगे, उनको आप बना के अपना दीजिएगा। और उसी के अनुसार आपके कागजात का उसमें उल्लेख कीजिएगा, कागजात भी लगाइएगा उसका, और उसी के अनुसार उसमें आपके कागजात से आपके ज़मीन को मिलाएंगे और उसी के अनुसार आपके नाम से दर्ज करेंगे। अच्छा, हम लोग तो हथुआ राज के क्षेत्र में आते हैं जी। तो इसमें क्या हुआ था कि हथुआ के जो राजा थे उन्होंने ऐसे ही मुँहज़बानी लिख करके दे दिया कि ये ज़मीन आपका हो गया, ले लीजिए। फिर इस दौरान जो सर्वे हो रहा है तो फिर तो ये ज़मीन उनका हो जाएगा। किसका? हथुआ के राजा का। नहीं, हथुआ क्योंकि वो तो कागज बनाए नहीं ना, ऐसे ही मुँहज़बानी लिख के दे दिए, जैसे बोल के दे दिए कि ले जाइए आपका हो गया। देखिए, मुँहज़बानी नहीं, जो भी हथुआ राज के द्वारा दिया गया होगा, या तो उसका सेटलमेंट किया गया होगा, या पट्टा दिया गया होगा, या खतियान में उसको एंट्री कराया गया होगा। अगर शुरू में दिए होंगे तो खतियान में एंट्री कराया गया होगा, तो खतियान में उस ज़मीन का एंट्री होगा तो उस किस आधार पर उनको दिया गया है उस आधार को उसमें मेंशन किया गया होगा खतियान में, तो उस आधार पर होगा। उसके बाद अगर जो पट्टा से मिला होगा तो पट्टा होगा, बंदोबस्त किए होंगे तो बंदोबस्ती होगा, जो भी होगा उसका उल्लेख उसमें किया गया होगा। तो खतियान वाला खतियान में चढ़ा होगा। अगर सर्वे के बाद दिए हैं, 1952 के पहले दिए हैं और उसके बाद भी दिए हैं, तो उसका बैनामा किए हैं कि पट्टा दिए हैं कि बंदोबस्त है, इसका कागजात आपको देना होगा। अच्छा, हम लोग के आसपास जो भी देखा जाता है गलमजरुआ ज़मीन जो है, मतलब सरकारी जो ज़मीन है, वो लोग छेक चुके हैं, मतलब उस पर अपना घर वगैरह बनवा लिए, तो फिर उन ज़मीनों का क्या होगा? देखिए, गैरमजरुआ जो है वो उसमें बहुत लोगों का, जैसे गैरमजरुआ है कि बिना अधिकार के जो छेके हैं, जिनको कोई राइट नहीं है, उनको तो हटना पड़ेगा, गवर्नमेंट अपना लेगी। लेकिन जो गैरमजरुआ ज़मीन है जो हथुआ राज की थी, तो हथुआ राज ने जिन लोगों को दे दिया है उनको पट्टा दे दिया है, बंदोबस्त कर दिया है, उस बंदोबस्ती के आधार पर उनका लगान कायम हो चुका है, तो उस रैयत का होगा, उसमें किसी का नहीं होगा, वो उस रैयत का है। गैरमजरुआ है लेकिन हथुआ राज को अधिकार था उसको देने का, तो हथुआ राज ने बंदोबस्त कर दिया, पट्टा कर दिया, उसका लगान निर्धारण हो गया, तो वह उस रैयत का है जिसको हथुआ राज ने दे दिया है। अगर जिसको किसी आधार पर नहीं है, जिसका कोई आधार नहीं है, गैरमजरुआ है, बिना किसी आधार का वो जोत रहा है, उसके पास कोई कागजात नहीं है, तो वो गवर्नमेंट की ज़मीन है, गवर्नमेंट लेगी। तो उस मान लीजिए उस ज़मीन पर जो कि बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन गए हैं, तो फिर उस बिल्डिंग का तोड़ दिया जाएगा। देखिए, अगर अतिक्रमण हो गया है, अगर अतिक्रमणकारी ने अतिक्रमण कर भी लिया है, बिल्डिंग ले भी लिया है, तो उसके लिए एक विहित प्रक्रिया है, उसको विहित प्रक्रिया के द्वारा ही तोड़ा जा सकता है। अगर वो ट्रेसपासर है तो ट्रेसपासर को हटाने के लिए स्पेशल प्रक्रिया है, सिविल प्रक्रिया है, सिविल प्रक्रिया के तहत ही आप अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं, उसका रिलीफ ले सकते हैं। आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं, या तो उसके लिए सरकार किसी माध्यम से उसको हटाएगी, या सिविल कोर्ट के द्वारा उसमें केस करके उस पर कोई आदेश पारित करके ही उसको हटाया जा सकता है। अन्यथा और कानून को अपने हाथ में लेके कोई ज़बरदस्ती करके उसमें कोई उस निर्माण को डिमोलिश नहीं कर सकता। अपने बिहार के बहुत ऐसे लोग हैं जो परेशान हैं कि वंशावली कहाँ से बनवाया जाए, मतलब कुछ लोग बोल रहे हैं जो मतलब प्रखंड में जाइए, कुछ लोग बोले सीओ का साइन चाहिए, और इसमें जो कि कोर्ट में जा करके टिकट लेना पड़ रहा है, तो वंशावली बनवाना कहाँ से उचित रहेगा? देखिए, पहले वंशावली के लिए ये शुरू में नियम था कि अनुमंडल से प्राप्त होता था, अनुमंडल में भर के उसका कुछ स्पेशल फॉर्म होता था भर के, और एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से बनता था। लेकिन बाद में इतना उसमें भीड़ हो गया, लोगों के परेशानी को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब कहीं से बनवाने की ज़रूरत नहीं है, अनुमंडल से एफिडेविट कराने की ज़रूरत नहीं है वंशावली के लिए। अब रैयत जो है स्वयं अपना वंशावली बना के और उस पर अपना सेल्फ अटेस्ट करके, स्व अभिप्रमाणित करके, अपना दस्तखत करके और उसमें दे सकता है, उसमें कहीं जाने की अब जरूरत नहीं है। कब से ये सर्वे कार्य जो है कब से शुरू हो जाएगा? अभी तो चल नहीं रहा।
अभी तो चल नहीं रहा। अब ये तो माने बिहार सरकार का ये नियम है, अब बिहार सरकार की योजना है। अब बिहार सरकार जब तक अपने कर्मचारियों को ट्रेंड कर देती है, ट्रेंड करके और जब फील्ड में भेज देती है तब से शुरू होगा। अभी तक तो माने इसका कोई निश्चित प्रमाण या कोई डेट क्लियर नहीं है लिखित रूप में, लेकिन जब भेजेगी तब से हो। लेकिन अनाउंसमेंट हो गया है, इसका घोषणा हो चुका है, जब से शुरू हो जाए। अच्छा वकील साहब, अपने बिहार में बहुत ऐसे लोग हैं जो परेशान हैं सर्वे को लेकर के, मतलब दूर दराज थे, कमा रहे थे, अच्छे खासे पैसे कमा रहे थे, जो घर पे आके बैठे हुए हैं कि सर्वे कब हो जाए कब हो जाए, उन लोगों के लिए क्या कहिएगा जो परेशानी में बीत रहे हैं? देखिए, कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं है। अब ऑनलाइन का ज़माना हो गया है। अगर जो रैयत है ज़मीन का, और तो ऑनलाइन जो ज़मीन है उसका वेबसाइट है बिहार सरकार का सर्वे का, जिस पंचायत में है उस वेबसाइट को पता कर लें। उस वेबसाइट पर ऑनलाइन अपना उस पर खाता खेसा रैयत का नाम और जिस तरह से उनको ज़मीन प्राप्त है उसका कागजात का विवरण दे के और अपने मालिकाना हक का विवरण दे के कैसे उनको ज़मीन प्राप्त हुई है लिख के उसका विवरण ऑनलाइन उस सर्वे के पदाधिकारियों के पास ऑनलाइन कर सकते हैं, जिससे उसको वो कंसीडर करेंगे और कंसीडर करने के बाद उनका नाम उसमें दर्ज करेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों ने ये वीडियो देखा होगा और आपको जो भी कंफ्यूज है इससे दूर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। और थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।